गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत। जैसा कि हम देख रहे थे क्यूइंग थ्योरी, आज हम उसके फॉर्मूलाज़ देखते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज़ यूज करेंगे जिससे क्यूइंग थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि क्यूइंग थ्योरी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वह है जो वेट कर रहा है उसका टाइम कम करना, यानी रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम। क्योंकि वेटिंग टाइम यदि कम होगा तो उससे रिलेटेड जो वेटिंग की कॉस्ट होगी वह भी कम हो जाएगी। तो मेन पर्पज़ है वेटिंग टाइम कम करना और उसकी कॉस्ट कम करना। तो मैं आपको बता रहा था, एक तो होता है एवरेज अराइवल रेट, इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। अराइवल रेट बाद में जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब समझ में आएगा, पहले आप इसको एक बार देख लें। लैम्डा मीन्स होता है, यानी लैम्डा डिनोट्स एवरेज अराइवल रेट एंड म्यू डिनोट्स एवरेज सर्विस रेट। फॉर एग्जांपल 6 अराइवल्स मीन्स कस्टमर, मशीन्स भी हो सकती है कस्टमर, और पर्सन भी हो सकता है। तो 6 कस्टमर्स पर मिनट, यानी 6 अराइवल्स पर मिनट, 6 कस्टमर 1 मिनट में आते हैं, एंड 13 यूनिट्स सर्विस्ड पर मिनट। और जो सर्विस चैनल है वह 1 मिनट में 13 कस्टमर्स की सर्विस करता है, यानी उसको सर्विस प्रोवाइड कराता है 1 मिनट में 13 कस्टमर्स को, और जबकि 1 मिनट में 6 कस्टमर्स लाइन में आते हैं। आगे देखिए आप, लैम्डा हमेशा कम होगा म्यू से, यानी लैम्डा लेस देन म्यू ऑलवेज, बिकॉज मीन अराइवल रेट इज़ लेस देन द मीन सर्विस रेट। क्योंकि यदि सर्विस प्रोवाइडर कम सर्विस देगा कम सर्विस देगा और अराइवल्स ज़्यादा होंगे तो लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, लाइन बढ़ती जाएगी। इसलिए हमेशा लैम्डा लेस देन म्यू, यानी अराइवल्स कम होंगे और सर्विस ज़्यादा कस्टमर्स को दी जाती है। तो आपने देखा लैम्डा डिनोट्स एवरेज अराइवल रेट, म्यू डिनोट्स एवरेज सर्विस रेट, और हमेशा लैम्डा म्यू से कम होगा। अब हम देखते हैं फॉर्मूलाज। फर्स्ट वाला हम समझते हैं इसको, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन वेटिंग लाइन, यानी वेटिंग लाइन में जितने कस्टमर्स लगे हुए हैं उनकी संख्या। कतार में प्रतीक्षारत आगतो मतलब कस्टमर्स की प्रत्याशित संख्या। इसका दूसरा नाम है एवरेज क्यू लेंथ, या इसको बोल सकते हैं एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन, यानी वेट में जो लंबी लाइन लग रही है तो लेंथ हो गई एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन। इसका फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, और ब्रैकेट में दे रखा है म्यू माइनस लैम्डा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला सोल्व करने से पहले क्वेश्चन में लैम्डा ज्ञात कर लेंगे और म्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, इसका फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू एंड म्यू माइनस लैम्डा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एवरेज टाइम एन अराइवल स्पेंड्स इन द सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है जो वेटिंग कर रहे हैं वह कस्टमर और प्लस जो आगे सर्विस प्राप्त कर रहा है वह, दोनों को ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिस्टम। तो यहाँ सिस्टम का लिखा है कि एवरेज टाइम एन अराइवल स्पेंड्स इन द सिस्टम, सिस्टम में वह कितना टाइम व्यतीत कर रहा है, यानी आगत द्वारा सिस्टम में व्यतीत किया गया प्रत्याशित समय।
इसको ये ऐसा भी बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम इन सिस्टम या एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल हु वेट्स। इसका फॉर्मूला है 1/μ माइनस लैम्डा। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू। क्यू का मतलब होता है जो लाइन में वेट कर रहा है केवल वह है, यानी जो सर्विस प्राप्त कर रहा है उस कस्टमर को हम यहाँ काउंट नहीं करते, केवल जो सेवा प्राप्त के पीछे जो लगे हुए हैं वह लाइन में जो लगे हुए हैं केवल उन्हीं कस्टमर्स को काउंट करते हैं, वह क्यू होती है। तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू। इसका दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल इन द क्यू, यानी वेटिंग टाइम हमको कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू एंड म्यू माइनस लैम्डा। तो फर्स्ट फॉर्मूले में केवल लैम्डा स्क्वायर लिखा हुआ है, अदरवाइज सेम है, और थर्ड फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ओनली फर्स्ट में लैम्डा स्क्वायर है। नाउ द फोर्थ फॉर्मूला एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम। सिस्टम में एवरेज नंबर्स बताना आपको कस्टमर का, यूनिट्स मीन्स कस्टमर। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, या ऐसा भी बोल सकते हैं यूनिट्स यानी कस्टमर्स इन द क्यू एज वेल एज द वन बीइंग सर्व्ड। यानी सिस्टम में क्या होता है, जो क्यू में लगे हुए हैं वह है प्लस जो सर्विस प्राप्त कर रहा है, दोनों को ऐड करते हैं तो वो सिस्टम बोलते हैं उनको। तो उनके अपन को एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बताना है। इसका फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम इज के और ग्रेटर देन के। मतलब सिस्टम में के या के से अधिक कस्टमर्स के होने की प्रायिकता बतानी है आपको। तो लैम्डा अपॉन म्यू और ऊपर हम के करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम, ऊपर भी ऐसा ही लिखा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम, और इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम। अब डिफरेंस देखते हैं दोनों में, फिफ्थ में और सिक्स में क्या डिफरेंस है। आगे लिखा है इज ग्रेटर देन के, मीन्स ऊपर लिखा था के और ग्रेटर देन के, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स के या अधिक इकाइयों के होने की प्रायिकता, और इसमें के से अधिक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, से अधिक यानी ग्रेटर देन के, नॉट के से अधिक इकाइयों के होने की प्रायिकता बतानी है। ये फॉर्मूला देखिए आप। नेक्स्ट इज एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो यूनिट्स इन द सिस्टम, यानी कोई भी वेट नहीं कर रहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि 0 यूनिट्स इन द सिस्टम। तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए क्यू, यानी क्यू में है तो इसको बोलते हैं हम एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन। तो लैम्डा अपॉन म्यू, यानी क्यू में है तो लैम्डा अपॉन म्यू, और क्यू में नहीं है, एट्थ में है ना 0 यूनिट्स, तो 1 में से माइनस कर देंगे लैम्डा अपॉन म्यू, तो 0 यूनिट्स की आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली n यूनिट्स, एग्जैक्ट बता देगा आपको कि 5 कस्टमर्स है, 8 कस्टमर्स है, कितने कस्टमर्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली n यूनिट्स इन द सिस्टम, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली यूनिट्स वेटिंग इन द क्यू। ये फॉर्मूला देखिए आप, लैम्डा अपॉन म्यू की पावर n और p0 लिखा, ये जो 8th में था ना अपना p0 0 यूनिट्स,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यूनिट्स इन द सिस्टम, यानी 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एग्जैक्टली यूनिट्स वेटिंग इन द क्यू फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू।